औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल और आज जो बेटा जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बायोलॉजी का 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 जो है उसको हम एएलपी सिलेबस के मुताबिक जो है डिस्कस करेंगे कि एएलपी सिलेबस के अंदर जो है वो उसमें से कौन कौन से टॉपिक वगैरह इसमें शामिल है। तो सबसे पहले बेटा जी ये थोड़ा सा बायो एनर्जेटिक्स के बारे में लिखा हुआ है कि बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन है। वैसे तो ईएलपी सिलेबस में जो है वो नहीं लिखी हुई लेकिन ये आ सकती है, लेकिन इसको इसी वजह से थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। कहते हैं कि फर्स्ट कहते हैं कि वी स्टडीड दैट सेल्स आर लाइक ओपन सिस्टम, substances are entering and leaving the cell all the time. Inside the cell, substances are broken down and new substances are formed. Energy drives all these processes in a cell. कहते हैं कि आमतौर पर सेल जो है एक ओपन सिस्टम की तरह है, लगातार सेल के अंदर चीजें एंटर भी होती हैं और सेल से चीजें जो है वो रिमूव भी होती हैं और प्रोडक्ट्स भी बनती हैं। बड़े सब्सटेंस टूटते हुए छोटे में छोटे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और ये तमाम के तमाम फिनोमेना जो है उसमें एनर्जी रिक्वायर होती है। इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इज द एक्टिवली इन्वॉल्व इन डूइंग वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर फॉर द फ्यूचर यूज। जो काइनेटिक एनर्जी है ये आमतौर पर जो ऐसी एनर्जी है जो कि वर्क करने में स्टोर होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा ये ऐसी एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली काम करने में इस्तेमाल होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो बेटा ये ऐसी एनर्जी होती है जो कि आप स्टोर्ड एनर्जी होती है किसी मॉलिक्यूल में। तो पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द केमिकल बॉन्ड एंड इज रिलीज एज अ काइनेटिक एनर्जी व्हेन दीस बॉन्ड आर ब्रेक। नेक्स्ट बेटा डेफिनेशन के बारे में बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन है, अक्सर आती है पेपर में। बायो एनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द एनर्जी रिलेशनशिप एंड द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्जन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि एनर्जी का लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चेंज होना या फिर एनर्जी का जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय मेटाबोलाइजिंग द फूड दे ईट और प्रिपेयर फूड कंटेन्स पोटेंशियल energy in its bond. When these bonds are broken down, a large amount of kinetic energy is usually released. Some of this energy is stored in the form of the potential energy in the form of the ATP molecule, while the rest is as a escape as a heat. ठीक है? The potential energy stored in the ATP is again transferred into the kinetic energy to carry out the सेल लाइफ एक्टिविटी। ठीक है, तो ये कुछ मैकेनिज्म है एनर्जी की फॉर्मेशन के, जिसमें उसने पहले बताया कि एनर्जी जो है वो हमें फूड से हासिल होती है। जब फूड के मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है किसके काइनेटिक एनर्जी में, और फिर अगेन ये काइनेटिक एनर्जी को किस में चेंज कर देता है? एटीपी के पोटेंशियल एनर्जी में। और जब फिर ये एटीपी टूटती है तो फिर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट बेटा ये आपके एलपी सिलेबस में इंक्लूड है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। वैसे तो आपने केमिस्ट्री में भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया होगा, यहाँ पर भी है। कहते हैं कि वेरियस लाइफ प्रोसेस इन द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी। दिस एनर्जी फ्लो कंप्राइजेस द एक्विजिशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूज ऑफ द एनर्जी फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेस लाइक द ग्रोथ मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। कहते हैं कि आमतौर पर जो एनर्जी है वो कॉन्स्टेंटली लिविंग वर्ल्ड के अंदर या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो है वो मूव होती है, ट्रांसफॉर्म होती रहती है ताकि ग्रोथ हो सके, मूवमेंट और रिप्रोडक्शन जो है वो ऑर्गेनिज्म की जारी है। all the life processes oxidation reduction reaction redox reaction are the direct source of energy। और सबसे पहले redox reaction की definition है that the redox involve the exchange of the electron between the atom। The loss of electron is known called oxidation while the gain of electron is called reduction। अब ये जो पूरा फिनोमेना इसको redox reaction कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है, तो वो सब्सटेंस जो है बेसिकली क्या हो रहा है उसमें ऑक्सीडेशन हो रही होती है। लेकिन अगर कोई भी सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता है तो वो रिड्यूस हो रहा होता है, और एट अ टाइम जब ये दोनों रिएक्शन हो रहे होते हैं तो ये पूरे के पूरे फिनोमेना को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैन बी an energy source, it depend upon their location and arrangement in the atom। कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी का सोर्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो एटम में कहाँ पर और किस जगह पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द ऑक्सीजन दे आर मेक स्टेबल एसोसिएशन विद द ऑक्सीजन एटम एंड आर नॉट अ गुड एनर्जी सोर्स। ठीक है, आमतौर पर जब किसी भी लिविंग वर्ल्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के पास होता है तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ज्यादा देर तक जो है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास ही रहता है, और ऐसा इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के साथ बाउंडेड होता है वो एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स नहीं होता। बट इफ द इलेक्ट्रॉन आर ड्रैग अवे फ्रॉम द ऑक्सीजन एंड अटैच टू सम अदर एटम लाइक कार्बन और हाइड्रोजन दे मेक अनस्टेबल एसोसिएशन, दे ट्राई टू मूव बैक टू द ऑक्सीजन एंड व्हेन दिस हैपेंस द एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, और इसी तरह क्या होता है कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो है वो आप ऑक्सीजन से दूर ले जाकर हाइड्रोजन या कार्बन के पास छोड़ते हो तो वो इलेक्ट्रॉन वापस मूव करता है टुवर्ड्स द
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और जब ये फिनोमेना हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव करता है तो एनर्जी रिलीज करता है। नेक्स्ट फिर से लिखता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन करता है। इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म redox reaction involve the loss and gain of the hydrogen atom. We know that hydrogen atom contain one proton and one electron. Oxidation reaction, it means that when a molecule loses a hydrogen atom, it actually loses an electron. इस phenomenon को कहते हैं oxidation reaction। और reduction reaction में क्या होता है? So when a molecule gains hydrogen atom, it actually gain an electron, उसको हम कहते हैं reduction reaction जो है वो कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो था बेटा आपके पास टॉपिक नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा वो आपके पास जो है वो है लेक्चर नंबर 2 है। इसी एएलपी सिलेबस के मुताबिक जो है वो इसको हमने थोड़ा सा देखना है कि एएलपी सिलेबस के मुताबिक जो है इसमें से कौन कौन से जो टॉपिक है वो आएंगे। तो सबसे पहले जो है बेटा आपके पास एटीपी है, द सेल्स एनर्जी करेंसी। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। Definition of the major energy currency of all cell is the nucleotide called the adenosine triphosphate। ठीक है, कहता है कि आमतौर पर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो बेसिक एनर्जी का सोर्स है एक न्यूक्लियोटाइड होता है, उसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? टिपिकल सिंथेसिस ऑफ द मैक्रोमोलेक्यूल डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नॉन ट्रांसक्रिप्टिव ट्रांसफर एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अच्छा एक और थोड़ा सा इसके साथ पे कैप्शन एक शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू में आता है। एटीपी वाज डिस्कवर्ड इन 1929 बाय कार्ल लोहमैन एंड वाज प्रपोज्ड टू बी द मेन एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल इन द सेल बाय द नोबेल प्राइज विनर फ्रिट्ज लिपमैन इन 1941 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। कहता है कि the ability of the ATP to store and release energy is due to its molecular structure. Each ATP molecule has 3 subunits. Number 1 जो है adenine, double ring nitrogenous base. Second है ribose, a 5 carbon sugar. और थर्ड है वो 3 जो है वो है phosphate group in the linear chain। उसके बाद है tiled bond। The covalent bond connecting two phosphate is indicated by tiled bond and it is a high energy bond है। ठीक है, तो आमतौर पर दो बॉन्ड को कनेक्ट करने वाला जो बॉन्ड होता है, दो फॉस्फेट ग्रुप को कनेक्ट करने वाला जो बॉन्ड होता है उसको टाइल्ड बॉन्ड कहते हैं और इसको जो है इस तरह से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एडीपी है। द एनर्जी इन दिस बॉन्ड इज रिलीज एज इट ब्रेक्स एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द एटीपी। द ब्रेकिंग ऑफ वन फॉस्फेट बॉन्ड रिलीजेस अबाउट 7.3 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ द एटीपी एज फॉलो। ठीक है, तो कहते हैं जब किसी भी एक एटीपी के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है इससे दो चीजें बनती है, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और साथ में 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एएमपी। इन द कॉमन एनर्जी रिएक्शन ओनली द outermost of the high energy bond break. When this happens, ATP become ADP, adenosine diphosphate, and one PI is released. In some cases, the ADP is further broken down into the AMP adenosine monophosphate as follows। ठीक है, तो बाद वक्त क्या होता है कि फर्दर जब ADP को तोड़ा जाता है तो उससे क्या होता है AMP बनता है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है और क्या रिलीज होती है अगेन 7.3 किलो जूल पर मोल जो एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट है cell constantly recycle ADP by recombining it with the PI to form the ATP. The synthesis of the ATP from the ADP and PI require the expansion of the 7.3 kilocalorie of the energy per mole. This energy is obtained from the oxidation of the foodstuff. So we can summarize that ATP is generated by the energy releasing process and is broken down by the energy consuming process. In this same way, ATP transfer energy between the metabolic reaction। ठीक है, नेक्स्ट जो थोड़ा सा कैप्शंस के बारे में है, बिकॉज एटीपी प्ले अ सेंट्रल रोल एज अ एनर्जी करेंसी इन ऑल ऑर्गेनिज्म, इट मस्ट हैव appeared in the early history of the life। ठीक है, अब अगर आप देखें तो प्लेनेट अर्थ पे प्लांट से लेके एनिमल्स तक जितने भी ऑर्गेनिज्म है तमाम के अंदर जो एनर्जी का सोर्स है वो एटीपी है। तो इसीलिए जो एटीपी है ये एवोल्यूशन हिस्ट्री में बहुत पहले ड्राइव हुई थी। व्हेन सेल्स use energy to build ATP from the ADP or ADP from the AMP, they are really storing energy as we put money in a bank। ठीक है, तो ये जो है आपके पास बेटा जो ATP वाला जो टॉपिक है ये भी ऑलमोस्ट वो तकरीबन हो गया। थर्ड नंबर पे बेटा जो आपके पास जो स्लाइड आती है या थर्ड नंबर पे जो लेक्चर आता है आपके पास वो आता है अबाउट द फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस जो है वो बेसिकली क्या होती है इसको जो हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस की हमारे पास क्या है डेफिनेशन है। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन में सबसे पहले जो है एक मिनट हुआ
फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद द ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो आमतौर पर क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो उससे क्या बनती है? ग्लूकोज बनती है प्लस ऑक्सीजन बनती है प्लस जो है वाटर रिलीज होता है। Photosynthesis is an anabolic building process and is an important component of the bioenergetics in the system. ठीक है, occurrence की बात है, it is the most important biochemical pathway and nearly all life depend on it. It comprises of many coordinated biochemical reaction that occur in the plant, some protists, algae, and some bacteria. A simple general equation for the photosynthesis is as follows. नेक्स्ट है बेटा इनटेक ऑफ वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड है। कहते हैं कि वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड आर द रॉ मटेरियल ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्लांट हैव मैकेनिज्म फॉर द इनटेक एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ दीस रॉ मटेरियल। इनटेक ऑफ वाटर की बात करें, कहते हैं वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट एंड रूट हेयर through the osmosis. This water is evenly transported to the leaves through the xylem vessel. ठीक है, नेक्स्ट जो कहते हैं intake of carbon dioxide, the air that enters the leaf through the tiny pore stomata reaches into the air spaces present around the mesophyll cell. This air carries carbon dioxide which get absorbed in the thin layer of the water surrounding mesophyll cells. From here, the carbon dioxide diffuses into the mesophyll cells. ठीक है, और osmosis की recalling कहते हैं osmosis the movement of the water from a dilute solution to the concentrated one through a membrane. नेक्स्ट है, कहता है कि फोटोसिंथेसिस अकर इन टू फेसेस, दो तरह के फेजेस में फोटोसिंथेसिस होती है और ये मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। लाइट एक्शन की बात करता है, कहते हैं during first phase light energy is captured and is used to make a high energy molecule ATP and NADPH. These reactions, which are known as a light reaction, that takes place on the thylakoid membrane of the क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अगर आप करते हैं लाइट रिएक्शन की बात, तो लाइट रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि जो सनलाइट होती है वो थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ती है, वाटर मॉलिक्यूल को जो है वो फिक्स किया जाता है। ठीक है, और उससे जो है वो हाइड्रोजन को कैप्चर करके ऑक्सीजन को एनवायरमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डार्क रिएक्शन के बारे में, कहते हैं ड्यूरिंग द सेकंड फेज द कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड टू मेक अ ग्लूकोज। इन दिस फेज द एनर्जी फ्रॉम द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी एंड एनएडीपी यूटिलाइज्ड। सिंस these reactions do not use light directly, they are known as the dark reaction. The dark reaction takes place in the stroma of the क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अच्छा अब आमतौर पर अगर आप देखें तो जो लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि एटीपी और एनएडीपीएच जो है वो रिलीज होता है और वो कहाँ पर यूटिलाइज होता है? डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि एनएडीपी और एडीपी जो है वो रिलीज होता है और वो कहाँ पर यूटिलाइज होता है? लाइट रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल हो जाता है। कहते हैं कि स्टोमेटा कवर ओनली 1 to 2% ऑफ द लीव सरफेस बट दे अलाउ मच एयर टू पास थ्रू देम। नेक्स्ट है बेटा लाइट रिएक्शन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, आता होता है इसलिए इसको बेटा इसलिए करना है। द समरी ऑफ द इवेंट ऑफ द लाइट रिएक्शन इज एज फॉलो। When the chlorophyll molecule absorb light energy, their energy level increases and their electrons are emitted. ठीक है, कहता है कि जैसे ही जो है वो सनलाइट जो है अब्सॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल, तो उनके अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल होता है वो काफी बढ़ जाता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है तो वो क्या करते हैं? क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल से निकल के एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट जो है वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर पास द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू प्रोड्यूस द एटीपी। फिर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरते हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजर होते हैं उसको कहते हैं कि किस की फॉर्मेशन करते हैं? एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कहता है कि लाइट आल्सो ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल फोटोलाइसिस एंड ऑक्सीजन रिलीज द हाइड्रोजन एटम ऑफ द वाटर गिव इलेक्ट्रॉन्स टू द क्लोरोफिल एंड बिकम आयन। ठीक है, अब क्या होता है कि इसी दौरान जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल भी ब्रेक होता है। वाटर के मॉलिक्यूल के ब्रेक होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के पास चले जाते हैं, साथ में 2 हाइड्रोजन और एटॉमिक ऑक्सीजन जो होती है वो क्या होती है? रिलीज होती है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्लोरोफिल आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ द एटीपी and the hydrogen ions of the water are used for the reduction of the NADPH into the NADP। ठीक है, अब क्या होता है कि एट द एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फर्दर जब सेकंड ड्यूरेशन में एक्साइट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो यूटिलाइज होते हैं इस NADP के मॉलिक्यूल को इसके साथ बॉन्ड करने के लिए
एच पॉजिटिव के साथ क्या बनता है आपके पास NADPH बनता है। इसके साथ एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द सी स्कीम। कहता है कि द होल सीरीज ऑफ द लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड जी स्कीम ड्यू टू इट्स द जी शेप फ्लो चार्ट इज फॉर्म। ठीक है, तो अब ये जो जी शेप फ्लो चार्ट है, ठीक है, इसकी जो फॉर्मेशन है ये बेसिकली क्या कहलाती है आपके पास जो है वो जी स्कीम कहलाती है। ठीक है जी, तो बेटा यहाँ तक जो है वो 7 चैप्टर का जो फर्स्ट हाफ है, इंशाल्लाह 7 चैप्टर के फर्स्ट हाफ को जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो डिस्कस करेंगे। बेटा तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज।